जय श्री राम। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज फिर से प्रस्तुत हैं हम मिथुन राशि का राशिफल लेके। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। सर्वप्रथम गुरुवंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षातम परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतुवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या मीनावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संकल्प भर्ति देवे सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तब पृथ्वी कागज करो लेखन सब बन राय। सातु समुद्र मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए। सर्वस्व अर्पण जो करूं तब भी मन सकुचाए। क्रोध को प्रेम से जीतो, दुष्टता को भलाई से जीतो, लोभ को दान से जीतो और झूठ को सत्य से जीतो। धर्म का सार सुनो, सुनकर उसे मन में धारण करो। जो बात स्वयं को पसंद ना हो उसे दूसरों के लिए व्यवहार में मत लाओ। जो आज की मिथुन राशि है, इस राशि के जातकों के लिए विशेष ध्यान रहे और उन्हें सावधान रहना है। हम एक आपको शिक्षाप्रद कहानी ले चलते हैं। पराया हक। अपनी खरी कमाई खाओगे तो अंतकरण निर्मल रहेगा। यदि चोरी का, ठगी का, धोखेबाजी का, अन्याय का अन्न खाओगे तो अंतकरण महान अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि इस राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया के प्रभाव से न्यायालय में व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए आप विस्तार से हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक संत कहा करते थे कि शुद्ध कमाई के धन से बहुत पवित्रता आती है। एक बार संत जी से राजा ने पूछा, आप अनेक जगह भिक्षा करते हैं, ऐसा कोई घर है जो शुद्ध कमाई का हो तो बताइए। संत ने बताया, अमुक स्थान पर एक बूढ़ी माई रहती है, उसके घर का अन्न बड़ा ही शुद्ध है, वह ऊन काट कर अपनी आजीविका चलाती है। राजा ने देखा, वहां गए, भ्रमण किया, कुटिया घास फूस की थी, वह पराया हक नहीं लेती थी। राजा को ऐसे घर की रोटी खाने की इच्छा हुई तो राजा ने भिखारी वेश में भिक्षा ली। वह माता से पूछा, माता भोजन मिलेगा? माता क्योंकि ऊन की कताई कर कर अपना जीविका उपार्जन करती थी, माता ने राजा को रोटी दी और राजा ने माता से पूछा, माता क्या ये रोटी पूर्णतया शुद्ध है? वह बोली, क्योंकि राजा भिखारी के वेश में थे तो माता राजा को पहचान नहीं पाई। वह बोली, बेटा रोटी पूर्ण तो शुद्ध नहीं है, इसको खरीदने में जो ऊन लगी है वह पूरी रोशनी में नहीं बनाई गई थी, उसकी कताई मैंने रात में की थी। वो किस तरह से की थी? एक बारात जा रही थी, उसकी रोशनी जो चल रही थी उस रोशनी में मैंने इसकी कताई की है। इसके अलावा कोई इसमें खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसलिए अपने कर्मों का ख्याल रखें। मिथुन राशि का जनवरी माह जो इस राशि के जातक हैं उनको परिवार में आनंददायक माहौल रहेगा। किसी नजदीकी के आने से खुशहाली का माहौल बनेगा। आप स्वयं धन आगमन के कारण बहुत प्रसन्न रहेंगे। इस समय में आपको अचानक से धन के योग बन रहे हैं। आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार में काम करना शुभ रहेगा जनवरी माह में, लेकिन ध्यान रहे जिस प्रकार से आपके आमदनी के स्रोत बन रहे हैं उसी प्रकार खर्चा भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। जनवरी माह काफी अच्छी उम्मीदें लेकर आया है। इसमें आपको शनि सत मृत्युंजय का पाठ करना है। इस राशि के जातकों के लिए पन्ना रत्न धारण करना है। मिथुन राशि में अष्टम शनि जो है वो इस समय अशुभ हैं, जिसके कारण कलह, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए उस स्थिति से सावधान रहें, सचेत रहें। पत्नी पक्ष की यदि हम बात करते हैं
क्योंकि जीवन में पत्नी का भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसलिए पत्नी पक्ष में कष्ट जो है, उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, उदर संबंधी रोग हो सकते हैं, कलह बढ़ने पर स्त्री वियोग भी हो सकता है। इसलिए स्त्री से, घर की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं या आपकी पत्नी हैं, उनसे आप बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, शांत रहें और प्रसन्नचित्त रहें। अभी आपको बताते हैं उपाय। आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं, जिसके कारण आपके जीवन में तरक्की मिलती रहेगी। वह लोहे का छल्ला अंगुली में पहने, केसर का तिलक लगाएं, गुड़ चना दान करें और हर शनिवार को कुत्तों को भोजन कराएं। पिछली राशि में हमने कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां बोली थी। अभी हम उनका आपको अर्थ बताते हैं। बंदौ संत समान चित हित हनित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। मैं उन संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर पुष्प जिन हाथों ने उन फूलों को तोड़ा एवं रखा, उन दोनों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र का दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनसे विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सज्जनों एवं दुर्जनों दोनों को मना लेना चाहिए। आगे हम विस्तार से आपको बहुत सारी बातें श्री रामचरितमानस से बताते रहेंगे। आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए। एस्ट्रो आचार्य अभिषेक एवं दिए गए नंबर पर कुंडली की निःशुल्क जानकारी प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम।